Hello aspirants, I Neha Swarnakar welcome you all on the online platform of स्पर्श PSC एजुकेशन। आज मैं डील करने वाली हूँ एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में जल का परिवहन कैसे होता है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि मनुष्यों में यानी कि हम में भोज्य पदार्थ और ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए हमारे पास एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मौजूद है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। उसी तरीके से पौधों को भी अपनी एक विशिष्ट परिवहन प्रणाली की आवश्यकता होती है जिसके कारण वो जल और पौधों में बने हुए भोज्य पदार्थ का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान में कर सकते हैं। लेकिन पौधों में जो परिवहन प्रणाली मौजूद है वो मनुष्यों के कंपैरिजन में ज्यादा एफिशिएंट या कार्यकुशल नहीं होती। जानते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहली बात यह है कि पौधों में संवहनी ऊतकों के द्वारा परिवहन प्रणाली को अंजाम दिया जाता है। अब ये जो संवहनी ऊतक हैं ये दो किस्म के होते हैं पौधों में। सबसे पहला जो है वो है जाइलम। जाइलम एक संवहनी ऊतक है जिसका काम है पौधे के एक हिस्से से पानी को पौधे के हर भाग तक पहुंचाना। दूसरा होता है फ्लोएम जिसका काम है पौधों के द्वारा तैयार किया गया भोज्य पदार्थ, जो कि हमें पता है किस रूप में होता है, ग्लूकोज के रूप में होता है। इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना किसका काम है, फ्लोएम का काम है। पर पौधों में ये परिवहन प्रणाली को अंजाम कैसे दिया जाता है, हमें आज उस बारे में बात करनी है। पौधों में परिवहन प्रणाली के लिए दो थ्योरीज दी गई हैं। एक है रूट प्रेशर थ्योरी जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये एक पेड़ है, पेड़ की जड़ें मौजूद है। ये जो है वो पेड़ की जड़ है और ये जो डॉट्स हैं ये सॉइल पार्टिकल्स हैं, यानी कि मिट्टी के कण हैं। हमें पता है कि पौधों की जो जड़ होती है वो जमीन के नीचे होती है, जो किससे घिरी होती है, मिट्टी के कणों से घिरी होती है। और जहां से हमें पता है कि जड़ से ही पानी का अवशोषण किया जाता है, लेकिन जड़ का वो कौन सा भाग है जो पानी के अवशोषण के लिए रेस्पॉन्सिबल है, वो है मूल रोम यानी कि रूट हेयर्स। यहीं से पानी का अवशोषण किया जाता है। अब इसे अगर हम थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि ये क्या है, कोशिका है। किसकी कोशिका है, रूट यानी कि जड़ की कोशिका है। और ये किससे घिरी हुई है, मिट्टी से घिरी हुई है। तो ये जो मिट्टी से घिरी हुई कोशिका है इनकी प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है कि ये बाहर से अंदर पानी को अपने अंदर सोख सकें, अपने अंदर समाहित कर सकें। इसी वजह से रूट्स की कोशिका यानी कि जड़ की कोशिका के अंदर एक सकारात्मक दबाव उत्पन्न होता है, एक पॉजिटिव प्रेशर जो है वो बिल्डअप होता है। अब हम जैसे कि जानते हैं कि पानी हमने कहां डाला है, जड़ के बाहर। हम जानते हैं कि हमने पानी कहां डाला है, जड़ के बाहर। और जड़ के अंदर पानी की क्या स्थिति है, जड़ के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो पानी जहां ज्यादा है हम उसे कहते हैं हायर वाटर पोटेंशियल, और जहां पानी कम है उसे हम कहते हैं लोअर वाटर पोटेंशियल। हमें पता है कि पानी की टेंडेंसी होती है, पानी की प्रवृत्ति होती है कि वो हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल मूव करता है। अब अगर हम इस संरचना को थोड़ा सा और जूम करके देखेंगे तो ये जाइलम के वेजल्स हैं और ये जो सेल्स हैं, ये जो कोशिकाएं हैं वो इसी लीनियर फैशन में अरेंज्ड रहती हैं। जैसे कि ये जो है वो जाइलम वेसल्स हैं। पौधों में जाइलम जो वेसल्स होती हैं, जाइलम जो संवहनी ऊतक है उसका काम क्या है, उसका काम है जल को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर के जाना। लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कैसे करेगा, हम इस पर चर्चा करते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि ये क्या है, मूल रोम यानी कि रूट हेयर। और अभी मैंने आपको क्लियर किया कि पानी का जो अवशोषण होगा वो किस माध्यम से होता है, रूट हेयर्स के माध्यम से होता है, मूल रोम के हिसाब से होता है। अब हम एक बात जान रहे हैं कि बाहर आपने जड़ के बाहर पानी डाला है तो वो अब अंदर की तरफ मूव कैसे करेगा। अगर आपने बाहर पानी डाला है तो पानी का पोटेंशियल ज्यादा कहां है, बाहर।
अगर इस कॉलम में पानी नहीं है तो इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लोअर वाटर पोटेंशियल। इसी तरीके से पानी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव करेगा और इस कॉलम में, इस सेल्स में पानी को आप भरता हुआ पाएंगे। इसी तरीके से ये थ्योरी आगे भी अप्लाई होती है। ये वाटर कॉलम जो है, ये जो सेल है, यहाँ पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, इसका मतलब हम क्या मान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, लोअर वाटर पोटेंशियल। और यहाँ पे पानी ज्यादा है तो यहाँ क्या हो गया, हायर वाटर पोटेंशियल। इसी तरीके से हम इसे यहाँ पे पानी को प्रवेश करता हुआ देखेंगे। इसी तरीके से पानी हर एक वाटर कॉलम में मूव करता हुआ दिखता है। लेकिन प्रश्न ये है कि ये अगर इसे सप्लाई कर रहा है तो पीछे के सेल्स तो खाली हो जाते होंगे। तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि जो मूल रोम है, जो रूट हेयर है, वो यहां से निरंतर पानी को अपने अंदर अवशोषित करता रहता है, एब्जॉर्ब करता रहता है और पानी एक जगह से दूसरे जगह और इसी तरीके से ऊपर के कॉलम में मूव करता जाता है। इस तरीके से आपने देखा कि पानी जड़ से ऊपर की तरफ जल विभव यानी कि वाटर पोटेंशियल में डिफरेंस के कारण मूव करता है। जिस प्रेशर के कारण इन जाइलम में पानी भरता है, उसी प्रेशर को कहा जाता है रूट प्रेशर या मूल दाब। और इस पूरी थ्योरी को कहते हैं मूल दाब का सिद्धांत यानी कि रूट प्रेशर थ्योरी। इसकी एक और भी थ्योरी है जो आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपसे डिस्कस करूंगी। ये टॉपिक आज यहीं पर खत्म होता है। इसी तरीके के अन्य टॉपिक्स के लिए मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। टिल देन बाय।